हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित जायसवाल क्रैकिंग स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आरआरबी पीओ क्लर्क का प्री का पेपर लेके आया हूं, जो भी अभी एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में है। तो उसके लिए हम कुछ जो है कुछ पेपर में ऐसे पैटर्न लाया हूं, ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो पेपर के पैटर्न से थोड़े हाई लेवल के हैं, जिससे क्या है जब अपन एग्ज़ाम में उस लेवल को करने जाएंगे तो अपने को क्या है दिक्कत नहीं आएगी। तो उसी पेपर को आज मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आप देखते जाइए किस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन का लेवल है, और उसी टाइप के क्वेश्चन के लेवल से आपको कम लेवल का एग्ज़ाम पेपर में दिखेगा। अगर आपने इस लेवल को क्रैक कर दिया तो इसका मतलब है कि एग्ज़ाम के लिए आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर है। तो चलिए मेरे साथ आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, जिसमें √324 है डिवाइड बाय 6/90। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 324 √324 है, तो ये क्या हो जाएगा 6/19। 6/90 इसमें डिवाइड में, तो जो 19 है वो ऊपर चला जाएगा और जो 57 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 18 आ जाएगा। 6/18 इंटू 19/57, ठीक है। तो 6 तिया 18, 19 तिया 57, 3 से 3 कैंसिल, आपका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो देखिए आप, विद इन ए सेकेंड हमको ये क्वेश्चन करने हैं। 30 सेकेंड के अंदर 15-20 सेकेंड के अंदर एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें सभी के स्क्वायर रूट वगैरह सब याद होना चाहिए, और पहाड़े बहुत ज़रूरी है, कम से कम 25 तक पहाड़े हमें याद होना चाहिए। तो उस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है 280 ऑफ 25%। तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो अब हमें क्या पता है 25% है, तो 25% को हमें 25% नहीं करना है, 25% को डायरेक्ट 1/4 लिखते हैं। जैसे 280 ऑफ को लिख दिया मल्टीप्लाई और ये 1/4 माइनस 15 इंटू, अब 24 का हमें पता नहीं है तो हम 24 को एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। हम या डिवाइड बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज को हटा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 7 28 70 है ना, इधर क्या हो गया 70 माइनस, अब 24 पंजे 120 होता है, तो यहाँ कितना हो गया 24 पंजे 120, तो ये 1200 डिवाइड बाय 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। 70 माइनस 12, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 58 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 376 माइनस 60 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, ये 15 का पड़ा, 15 चौक 60, तो 468 किया 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर चल रहा है। अब 576 में से 15 माइनस कर देंगे, तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 361 आ जाएगा। ये आपका 361 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट होता है आपका 19 का, तो आपका जो आंसर है वो 19 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी गति से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 के ऊपर क्वेश्चन मार्क, मतलब 2 के ऊपर क्वेश्चन मार्क मतलब उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर क्वेश्चन मार्क प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इक्वल टू 50%। 50% को क्या लिखते हैं 1/2 192, ठीक है। अब 2 से उसको काटेंगे तो 2 नंबर के 18 और 2 6 12, 96 आ गया। अब 64 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 96 माइनस 64, तो क्या हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 6 गए 3, 32। अब 32 2 की पावर में 32 कितनी बार होता है, 2 की पावर में 32 होता है 5 टाइम, तो दोनों बेस सेम है 2 2, तो जो आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहाड़े वगैरह और ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 150, और 150 इंटू 39 डिवाइड बाई 3 माइनस 950, ठीक है। अब ये 13 या 39 होता है, सीधे हमें पहाड़ा पता होना चाहिए। अब 13 का 150 में मल्टीप्लाई, तो 0 13 पंजे 65, 6 13 कम 13 और 6 19, ठीक है, माइनस 950 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 1950 में से 950 जाएंगे तो कितने बचेगा 1000, तो 1000 जो है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी टाइप से पहाड़े याद होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 इंटू 8। अब 36 और 8, तो 8 से सीधे 6 का पहाड़ा, तो 8 6 48, 4 8 3
24, 24 और 4 28, 288 आ गया। ठीक है, अब 440 डिवाइड बाय 8 तो कितना हो गया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 233 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। लेवल हाई नहीं है, सिर्फ हमें पहाड़े याद होना चाहिए तो लेवल बहुत लो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 + 103 का परसेंटेज ऑफ 45%। तो 17 और 103 तो ये कितना हो जाएगा, 7 उसमें जोड़े 10 और 10 120, 120 अपॉन 100 इंटू 45। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल और यहाँ 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और यहाँ 4 इंटू क्वेश्चन मार्क -70। ठीक है, अब यहाँ 5 दूनी 10, 5 नम 45, 2 ही 6 12, 6 नमक की 54। तो यहाँ क्या आ जाएगा 54 - 64, अब 4 इंटू क्वेश्चन मार्क -70। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से जाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, वो माइनस का 10 और 70 इधर आ जाएगा तो प्लस का 70 हो जाएगा। तो 4 इंटू क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, प्लस का 60, 4 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो जो आपका क्वेश्चन मार्क में आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 15, क्योंकि 15 चौक 60 होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम आरआरबी क्लर्क और पीओ के लेवल को, इसी तरह से हम दोनों के लेवल को मैच कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, 4000 डिवाइड बाय 250, ठीक है, इंटू 3। तो ये 1 0 से 1 0, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 16 48, +1 16 48, 48 और 1 49 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास 49। अब आपको मालूम है क्या करना है, इस पर अंडर रूट आ जाएगा 49 के ऊपर, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7। तो देखिए दोस्तों, बहुत इजी है क्वेश्चन, अगर आपको पहाड़े स्क्वायर रूट सारे याद है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20%। 20% का हमें पता होना चाहिए सीधे 1/5, 20% को डायरेक्ट 1/5 लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इजीली पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो 500 तो 35 70, ठीक है, अभी 70 आया तो 70 उधर चले जाएगा 110। ठीक है, तो 110 में से 70 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 10 और 60, तो कितना आ जाएगा 40। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्वेश्चन मार्क अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। ये 4 से 20 जाएगा तो 4 पंजे 20 और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 डिवाइड बाय 5, तो जो आपका आंसर है क्वेश्चन मार्क में वो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो 20 जो है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब बोल रहा है तो हमें 8 पता होना चाहिए, डिवाइड बाय 200 इंटू क्वेश्चन मार्क 6 का क्यूब 216 होता है, सीधे पता होना चाहिए। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 चौक 8। ठीक है, अब हम क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 216 अपॉन डिवाइड बाय 4, तो क्या हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, तो 54 जो है वो आपका आंसर होगा। तो देख सकते हैं आप 15 से 20 सेकेंड में मैं कर रहा हूँ, या 10 सेकेंड में भी कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 20 सेकेंड लगाने हैं। ठीक है, ये 25 सेकेंड लग रहे हैं, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। और ये सिंप्लीफिकेशन है, ये सबसे ज़्यादा मार्क्स देके जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 31.5 अपॉन 3.5, ओके, इंटू 12 -8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब यहाँ से 5 से हम काटेंगे तो 5 6 30 है ना, और 5 3 15 और 5 7 35, तो नमी 7 63 इंटू 12 -8 इज इक्वल टू क्वेश्चन। नमी 7 63 और 12 नमी कितना होता है 108 -8 क्वेश्चन मार्क। 108 में से 8 गए तो कितने बचे 100, तो 100 जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 डिवाइड बाय 12 इंटू 48। ये आरआरबी क्लर्क में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 12 चौक 48। ठीक है, अब हम 4 और 49 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम दोनों का रूट अलग अलग निकाल लेंगे। जैसे 49 इंटू 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो 49 का कितना हो जाता है 7 और 4 का कितना होता है 2, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 14। देखिए हमें
एग्ज़ाम में कोई स्टेप्स नहीं पूछेगा, हमें सिर्फ आंसर पे फोकस करना है, हमारा आंसर आना चाहिए। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है 49 इंटू 4 का, डायरेक्ट हमें 49 का 7 और 4 का 2 आना चाहिए। ये सी स्ट्रेटेजी से जाएंगे तो हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम सीरीज़ के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इतने सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हुए, अब हम सीरीज़ के क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, अब जो ये सीरीज़ का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। सीरीज़ का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए हम देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। पहले तो 24 है, बीच में क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। फिर 33.25 है, 42.25 है, 42.5 है और 51.5 है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो क्या चल रहा है, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। और इन दोनों का जो डिफरेंस देखेंगे वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 और 2 9 का, ठीक है। 7 और 2 9 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से हम देखेंगे आगे तो वो भी 9 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर जो हमें है, हमें वो डिफरेंस कितना दिखाना चाहिए, कितने का डिफरेंस आना चाहिए। जहाँ पर अगर डिफरेंस आ रहा है 0.25 का, तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो 0.25 का आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे कितने का 9 का डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, ये क्वेश्चन मार्क इंटू 33.25 कॉमा 42.25 कॉमा 42.25 कॉमा 51.5। देखिए इसमें जो है वो डिफरेंस आ रहा है 0.25 का, इसमें जो है वो डिफरेंस आ रहा है 9 का, इसमें जो है वो डिफरेंस आ रहा है 9 का। तो अब हमें यहाँ भी जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0.25 का, और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 9 का। अल्टरनेट चल रहा है, पहले 9 का डिफरेंस, फिर 0.25 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस, फिर 0.25 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस, ठीक है। तो अब इसमें 9 ऐड कर देते हैं। तो 24 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 33 होगा। देखिए आप देख सकते हैं 33 और 33.25 में 0.25 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि हमारी सीरीज़ को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो 33 होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी था, समझना मुश्किल है, ठीक है। इजी हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क 33। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस सीरीज में क्या है, 4, 16, 34, 58। तो सबसे पहले हम क्या है, डिफरेंस पे जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा नंबर बढ़ते हुए नहीं दिख रहे, ताकि हम मल्टीप्लिकेशन पे जाए, इसलिए हम डिफरेंस पे जाएंगे। तो 16 में से 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। फिर 34 में से 16 जाए, 34 में से 16 गए तो कितना हो गया, 4 4 8 और 10 18। तो 12 18, ठीक है। 8 में से 4 गए, कितने बचे, 4, और 5 में से 3 गए 2, 24। तो 12 18 24। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो हम उस डिफरेंस को लिख लेते हैं, क्योंकि अब हमें डिफरेंस दिख रहा है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 14 में से 6 गए 8 और ये 18। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 8 में से 4 गए 4, 24। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 0 और 30। अब मैं देख सकता हूँ 12 और 18 में कितने का है, 6 का डिफरेंस है। 18 और 24 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। इसमें भी 6 का डिफरेंस है, इसमें भी 6 का डिफरेंस है। तो जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी 6 का डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 36। तो हमें 88 में 36 ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमारा है वो क्वेश्चन मार्क पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 8 और 6 14, ठीक है, और 8 और 3 11 और 1 12। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 124, ठीक है। ये सीरीज़ टफ नहीं है, बस डिफरेंस का डिफरेंस दे के रखा है, बस सीरीज़ को समझना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा सीरीज़ के ऊपर। चलिए नेक्स्ट सीरीज़ का क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। तो 11, 28, 47, 70, क्वेश्चन मार्क 130। देखिए अब इसमें हम डिफरेंस लेते हैं। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 8 में से 1 गया 7, ये 17 आ गया। फिर 47, 17 में से 8 गए 9, ठीक है, और 3 में से 1 गया 2, 19, ठीक है। 10 में से 7 गए 3, 10 में से 7 गए 3, और 6 में से 4 गए 2, ठीक है। अब हमें ये दिख रहे हैं नंबर, अगर हम इन नंबर्स को देखें तो ये कहीं ना कहीं जो है वो प्राइम नंबर है। अगर हम देखें तो 17 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो 19 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो क्या होता है, 23।
अब 23 के बाद जो प्राइम नंबर है वो क्या होगा, उसके बाद जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 29। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 29 आएगा। तो अब 29 हम इसमें जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें 29 जोड़ देते हैं तो 9 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, और 7 और 2 9। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होगा वो कितना आना चाहिए, 31। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 31। तो देखते हैं 10 में से 9 गया 1 और 12 में से 9 गए 3, तो 31 जो है वो आपका प्राइम नंबर आ रहा है। मतलब जो आपका क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा वो होगा 99। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्राइम नंबर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। यहाँ 17 होना आया, फिर 19 आया, 23 आया, 29 आया, 31 आया। तो आप जब भी सीरीज़ के क्वेश्चन देखें तो सीरीज़ के क्वेश्चन क्या दिमाग न लगाएं, जब भी एग्ज़ाम में जाए तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करें सबसे पहले, उसके बाद फिर सीरीज़ को उठाएं। सीरीज़ को उठाएंगे तो उसमें जो इजी दिख रही है वो करो, जो समझ में नहीं आ रही है छोड़ो, आगे बढ़ो, है ना। अगर क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ जाती है तो वो पहले करो, उसके बाद सीरीज़ करो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल क्वेश्चन आएंगे, मतलब टेबल टाइप का DI आएगी, उसके ऊपर हम बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।